सस्पेंस और भावनाओं से भरी एक प्रेम कहानी। संभल कर चलो। अब ठीक है। अब सब ठीक है। मां के कांपते होंठों से निकले ये शब्द प्रीति के कानों में गूंजने लगे। जीती रहो बेटा। मां ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। तूने जो भी माता रानी से मांगा है वो तुझे पूरा मिल जाए। तूने मुझे गिरने से बचाया। भगवान करे तुझे भी ऐसा ही साथी मिले जो तुझे जिंदगी भर थामे रखे। प्रीति मुस्कुराई, पर आंखों में छिपी बेचैनी को मां न समझ सकी। अच्छा सुन, मां ने थोड़ा धीरे लेकिन उत्साह से कहा। जल्दी घर आ जा। मैंने तेरे लिए लड़का पसंद कर लिया है। प्रीति का दिल धड़कने लगा। वो कुछ कहती, इससे पहले ही मां ने कहा, अब चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूं। कॉरिडोर में तेज कदमों से जाती प्रीति अचानक रुक गई। सामने से आदित्य आ रहा था। ओ यू नो वॉट, आदित्य ने ठिठकते हुए कहा। तुम्हारी आंखें हमेशा बंद क्यों रहती हैं? सिर्फ तुम ही हो जो आंख बंद करके चलती हो। प्रीति ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन आदित्य का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। तुम्हें किसी चीज की कद्र नहीं है, उसने ठंडी आवाज में कहा। कोई क्लास नहीं है तुम में। तुमसे बात करना ही बेकार है। एक्सक्यूज मी, प्रीति ने गुस्से से पलटकर कहा। एक्सक्यूज्ड, आदित्य ने जवाब दिया और आगे बढ़ गया। संगीत पृष्ठभूमि में धीरे धीरे तेज होता है। तभी अचानक आदित्य ने प्रीति का हाथ पकड़ लिया। हाउ डेयर यू, प्रीति चीख पड़ी। तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। आइंदा दोबारा ऐसी गलती की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? वॉच योर वर्ड्स, प्रीति ने आंखों में आंसू भरकर कहा। अब तक मैंने तुमसे कोई बदतमीजी नहीं की, कुछ गलत नहीं कहा, तब भी तुम मुझे परेशान करने पर तुले हो। अगर तुमने अपनी हदें पार की, आदित्य ने कहा, तो मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी हिम्मत क्या है। पीछे से किसी की आवाज आई। तुम दोनों बहनें हो क्या? बहनों की तरह झगड़ रहे हो? बिल्कुल नहीं, आदित्य ने झल्लाकर कहा। ये मेरी बहन नहीं है और मुझे किसी बहन की जरूरत भी नहीं, और स्पेशली ये लड़की। नेवर। प्रीति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वो आंखें सूनी थीं। थैंक गॉड, आदित्य ने ठहाका लगाया। बच गए हम, वरना अगर ये मेरी बहन होती तो सोचो कितना सैड होता। सैड तो वो हैं, प्रीति की आवाज में दर्द था, जो तुम्हारी बहनें बच नहीं पाईं। एक पल को खामोशी छा गई। आई फील सैड फॉर देम, आदित्य ने सिर झुका लिया। दूसरे दिन प्रीति ने अपनी मां और दादी के सामने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं आदित्य से शादी करने के लिए तैयार हूं। दादी की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने वहीं बैठे हुए आदित्य को देखा। बेटा तू भी मान जा, ये रिश्ता अच्छा है। आदित्य ने चुपचाप सिर हिला दिया, पर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज कमरे में गूंजी। नहीं। दरवाजे पर खड़ी थी निशा, उसकी आंखों में गुस्सा, होंठ कांपते हुए। आदित्य सिर्फ मेरा है, निशा चिल्लाई। वो किसी और का हो ही नहीं सकता। मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। प्रीति ने चौंक कर उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। तुम दोनों समझते क्या हो? निशा की सांसें तेज थीं। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। आदित्य मेरा था, है और रहेगा। उस रात प्रीति खिड़की के पास खड़ी थी। हवाएं चल रही थीं, पर उसके मन के भीतर एक तूफान था। क्या मैं गलत कर रही हूं? उसने खुद से पूछा। क्या किसी और की चाहत को छीन रही हूं? दूसरी ओर आदित्य अपनी बालकनी में खड़ा था। उसे याद आ रहा था निशा के साथ बिताया हर लम्हा, लेकिन वो लम्हे अब बोझ बन गए थे। एक नया दिन, शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। मेहमान आने लगे थे, लेकिन प्रीति का मन बेचैन था। वो मंदिर गई और माता रानी के सामने खड़ी हो गई। अगर ये रिश्ता मेरी खुशी लाएगा तो कोई बाधा ना आए, पर अगर इससे किसी का दिल टूटेगा तो मुझे सच दिखा दीजिए। ठीक उसी वक्त निशा छुपकर मंदिर के पीछे खड़ी थी और उसके हाथ में था प्रीति के नाम लिखा एक पुराना खत, जो सब कुछ बदल सकता था। शादी का मंडप सजा, फेरे शुरू होने वाले थे। पंडित ने आवाज दी, अब वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। प्रीति कांपते हाथों से आगे बढ़ी, लेकिन तभी रुको, निशा चिल्लाकर अंदर आई। ये शादी नहीं हो सकती। हॉल में सन्नाटा छा गया। ये लड़की तुम्हारी नहीं हो सकती आदित्य, निशा ने कहा, क्योंकि वो तुम्हारी सगी बहन है। हॉल में सबका रंग उड़ गया। प्रीति के हाथ से वरमाला गिर गई। क्या? आदित्य ने बमुश्किल पूछा। हाँ, निशा ने कहा, ये तुम्हारे पिता की पहली पत्नी की बेटी है, और ये रहा सबूत।
उसने वो खत आदित्य के हाथ में थमा दिया। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। अब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका था। रिश्तों की सच्चाई सामने आ चुकी थी। प्रीति फूट फूट कर रोने लगी। मैं नहीं जानती थी, उसने कहा। आदित्य पीछे हट गया। उसकी आंखों में पीड़ा थी, गुस्सा नहीं, बस टूटन। निशा ने उसकी ओर देखा। मैंने कहा था ना, तुम मेरे थे, हो और रहोगे। यह कहानी जारी है।